अश्वनी कोस्टा के पिता को शादी किए गए अपनी बेटी की 13वीं के कार्ड छपवाने पड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुणे हिट एंड रन वाले मामले की। मगर आज जब खुद के ऊपर जब बीता तब समझ में आया कि वास्तव में सिस्टम भ्रष्ट है, वास्तव में सिस्टम भ्रष्ट है। वहां गए पुलिस वाले भ्रष्ट, उनने केस को दफा करने की कोशिश की। ब्लड टेस्ट के लिए वहां हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल बदल के वहां भ्रष्टाचार मचाया। भ्रष्टाचार की जो है ना इंतहा हो चुकी है। यानी इन लोगों को जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जितने लोग आगे चल के मतलब जिनका पर्दाफाश होने वाला है, इन लोगों को थोड़ा बहुत शर्म आना चाहिए। थोड़ी बहुत इंसानियत नाम की चीज भी बची है कि नहीं बची है, या इनकी आत्मा जो है ना मर गई है, कीड़े बिलबिला रहे हैं इनकी आत्मा में। हाँ, सीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया है कि मैं किसी भी हालत में जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पिता की इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि वो अपनी बेटी के शादी के कार्ड छपवाएगा, लेकिन यहाँ समय काल परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अश्वनी कोस्टा के पिता को शादी किए गए अपनी बेटी की 13वीं के कार्ड छपवाने पड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुणे हिट एंड रन वाले मामले की, जिसमें दो होनहार छात्र अश्वनी और अनीस, इनकी एक रईसजादे के बेटे ने कुचलकर हत्या कर दी। अश्वनी के पिता हमारे साथ हैं, बात करूंगा। दुख की घड़ी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पिता की इच्छा होती है कि शादी के कार्ड छपवाए, लेकिन समय काल परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि आज उन्हें ये शोक संदेश देना पड़ रहा है और 13वीं करनी पड़ रही है। सर, आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अभी जो एक नया इस पूरे मामले में चीज़ निकलकर सामने आई है कि जांच की जा रही है किशोर बोर्ड की, क्योंकि उसमें जो जमानत देने वाले जज हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट देखने को मिल रहा है? मेरे को तो शुरुआत से ही जो है ना शक तो होता था, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने सुनने में आता रहता था। मगर आज जब खुद के ऊपर जब बीता तब समझ में आया कि वास्तव में सिस्टम भ्रष्ट है, वास्तव में सिस्टम भ्रष्ट है। वहां गए पुलिस वाले भ्रष्ट, उनने केस को दफा करने की कोशिश की। ब्लड टेस्ट के लिए वहां हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल बदल के वहां भ्रष्टाचार मचाया। फिर उसके बाद वो जुबिनल कोर्ट के जो मेंबर्स हैं, तो उसमें एक जज साहब ने जो है ना फैसला ही उल्टा दे दिया। और उसमें मेरे को जहां तक मालूम है उसमें 3 मेंबर हुआ करते हैं, और जहां तक भी मालूम पड़ा है सिर्फ उस जजमेंट में कि वो 300 पेज का उनको जो नाइल को जो है ना जमानत दे दी गई 300 पेज का निबंध लिखने का, 300 शब्दों का निबंध लिखने पर, तो उनने शायद अकेले ने साइन कर दिया। जबकि यदि बोर्ड है तो बोर्ड में जितने भी मेंबर होते हैं, 3, 5, 7, 11 जितने भी होते हैं, सभी के साइन होंगे। मतलब भ्रष्टाचार की जो है ना इंतहा हो चुकी है। यानी इन लोगों को जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जितने लोग आगे चल के मतलब जिनका पर्दाफाश होने वाला है, इन लोगों को थोड़ा बहुत शर्म आना चाहिए। थोड़ी बहुत इंसानियत नाम की चीज भी बची है कि नहीं बची है, या इनकी आत्मा जो है ना मर गई है, कीड़े बिलबिला रहे हैं इनकी आत्मा में। इनकी आत्मा, पूरा शरीर गल चुका है, गिलंदगी कीड़े जो व्हाइट वाले कीड़े होते हैं, इल्लियां बिलबिलाती हैं। इन लोगों के शरीर में लगता है इल्लियां बिलबिला रही हैं, इनकी आत्मा सड़ चुकी है। हाँ, सीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया है कि मैं किसी भी हालत में जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो उनकी बातों पर मेरे को विश्वास होता है, करना भी चाहिए। एकनाथ शिंदे जी का आपके पास फोन आया? जी हाँ, कब? कल करीब 3, साढ़े 3 बजे। क्या बोले, पूरी बात बताइए आप। अब पूरी बात तो अब आपको मालूम है कि मतलब माहौल ऐसा है कि पूरी बात तो याद नहीं रहती। मुद्दा यही है कि मेरी शिकायत जो थी कि मतलब पहले पुलिस, फिर डॉक्टर और आगे न जाने कौन कौन, तो उन सबको जो है ना सबकी इंक्वायरी हो, जितने लोग भी इस केस पर इन्वॉल्व हैं उनके सबकी इंक्वायरी हो, सबका
आपने उन्हें बताया कि इस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, तो उन्होंने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया एकनाथ शिंदे ने? आश्वासन दिया कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आपने कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन की बात उठाई रखी कि इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है, क्या उन्हें भी सजा मिलेगी? नहीं, पॉलिटिकल कनेक्शन तो अभी मैंने नहीं उठाए, क्योंकि उतना जब तक मेरे को पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि हाँ मैं जो सुन रहा हूँ कहीं उसका सबूत ना मिले, तब तक मैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैंने न्यायपालिका के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला था। कल जब पता चला, आज मैंने जब पेपर में पढ़ा, तब फिर मैं आज बोल रहा हूँ कि जब न्यायपालिका ही इस टाइप का करेगी तो आदमी कहाँ से किसके ऊपर विश्वास करे, कहाँ जाए? मैं अपने दुखड़े को रोऊं या उनके भ्रष्टाचार के ऊपर रोऊं? अच्छा, आपकी एकनाथ शिंदे ने आपको फोन किया, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, आपको पूरा न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल कनेक्शन निकल के आ रहा है, अजीत पवार जो हैं वो भी डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने वहाँ के पुणे कमिश्नर को कई बार फ़ोन किए। एक अजीत पवार खेमे के विधायक हैं, वो वहाँ थाने घटना के तुरंत बाद पहुँचे थे, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। तो इन लोगों की भी जांच होना चाहिए। इन लोगों का क्या पूरी घटनाक्रम में भूमिका रही है, क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल तो उठ रहे हैं, जांच तो होना चाहिए। ये लोग थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब क्या होता है कि कोई सबूत नहीं है। न्यायपालिका तो सबूत मांगती है, हर बात पर सबूत मांगती है। तो जो कोई आदमी किसी से मिलता जुलता है तो उसके ऊपर पाबंदी तो लगाई नहीं जा सकती। जो विधायक अजीत पवार खेमे का, वो गायब क्यों है? उसे सामने आना चाहिए अगर उसका कोई रोल नहीं है, भूमिका नहीं है तो। अब कहते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि वो आदमी जब पाक साफ रहता है तो फिर वो क्यों छिपता है? अंडरस्टूड है। और ये जो पॉलिटिशियंस जिनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है कि ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनके फ़ोन रिकॉर्ड या इनके पूरा इसकी जांच होना चाहिए, किस किस को फ़ोन करे नहीं करे। जांच तो अब उतना कानून तो मैं जानता नहीं हूँ। बाकी माननीय मुख्यमंत्री साहब और अपने कमिश्नर साहब इस बात को अपने संज्ञान में खुद लाएं, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या मैनिपुलेशन कर सकता है। उन सब से अपने सबूतों को और गवाहों को अपना प्रोटेक्ट करके रखें। अश्विनी कोस्टा के पिता हैं, कह रहे हैं कि जो सिस्टम में जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियाँ खुल रही हैं, जिस तरह से लोगों का इस पूरे मामले में, हिट एंड रन मामले में भ्रष्टाचार या लीपापोती उजागर हो रही है, उसके बाद इन्हें इस सिस्टम पर रोना आता है। लेकिन इंसाफ की लड़ाई इनकी जारी है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने भी इनसे बात करी है, और बात करने के बाद इनको आश्वासन दिया है कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर। अश्विनी कोस्टा के पिता को शादी किए गए अपनी बेटी की 13वीं के कार्ड छपवाने पड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुणे हिट एंड रन वाले मामले की। मगर आज जब खुद के ऊपर जब बीता, तब समझ में आया कि वास्तव में सिस्टम भ्रष्ट है, वास्तव में सिस्टम भ्रष्ट है। वहां गए पुलिस वाले भ्रष्ट, उनने केस को दफा करने की कोशिश की। ब्लड टेस्ट के लिए वहां हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल बदल के वहां भ्रष्टाचार मचाया। भ्रष्टाचार की जो है ना इंतहा हो चुकी है। यानी इन लोगों को जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जितने लोग आगे चल के मतलब जिनका पर्दाफाश होने वाला है, इन लोगों को थोड़ा बहुत शर्म आना चाहिए। थोड़ी बहुत इंसानियत नाम की चीज भी बची है कि नहीं बची है, या इनकी आत्मा जो है ना मर गई है, कीड़े बिलबिला रहे हैं इनकी आत्मा में। हाँ, सीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया है कि मैं किसी भी हालत में जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।